हेलो लिवे लोइटर गुटन आबेंड वी गेट्स। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डस परफेक्ट। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, ये बिल्कुल इंग्लिश के परफेक्ट के जैसा है। इसको फोलेंडिटा गेगनवर्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गेगनवर्ट मीन्स प्रेजेंट, ठीक है, टाइम के सेंस में। और फोलेंडेड मीन्स कंप्लीटेड, अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है, परफेक्टेड, यानी जो काम हो चुका है उसको बोलने के लिए हम यूज करते हैं डस परफेक्ट का। ये लगभग बिल्कुल इंग्लिश के जैसा ही है, मगर उसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। और अभी तक हमने जो भी सेंटेंसेस किए हैं वो सारे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, फाइन, जिसको हम बोलते हैं दस प्रेजेंस विद ए umlaut, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले तो सब्जेक्ट होगा और इसमें हमको एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। जो हेल्पिंग वर्ब होगा हाबिन। परफेक्ट जर्मन लैंग्वेज में बनता है हाबिन और जाइन दोनों के साथ, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, सिर्फ हैव हैज लगता है, मगर जर्मन में दो कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट मिट हाबिन और परफेक्ट मिट जाइन। तो जाइन को अभी के लिए भूल जाइए, ठीक है, वो सब बाद में करेंगे, अभी याद रखिए हाबिन, ठीक है, फाइन। सो हमको एक हाबिन लेना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। हाबिन को कंजुगेट कर देना है और वही रहेगा सेकंड पोजीशन पे। किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ब एक्चुअली वही होता है जो कंजुगेट होता है, ठीक है। बाकी वर्ब्स होते हैं वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में होते हैं, एक्चुअली उनका जो वर्ब का लक्षण है वो खत्म होने लगता है, राइट, फाइन। उसके बाद से आएगा ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्टिसिप च्वाई, ठीक है, राइट। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। Ich habe Deutsch gelernt। इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? आई हैव लर्नड जर्मन, फाइन, आई हैव लर्न जर्मन। मगर जर्मन में इसको कैसे बोलेंगे? Ich habe Deutsch gelernt, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव लर्न जर्मन, ठीक है। सो ये वही चीज है, आप ये समझो कि जो लर्न है वो लास्ट में चला गया, दैट हैज बिकम गेलेंट। सो ich habe Deutsch gelernt, ऐसे नहीं बोलना है ich habe gelernt Deutsch। कुछ दिनों तक इंग्लिश का इंटरफेरेंस थोड़ा रहेगा, मगर एज वी लर्न फर्दर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, राइट, फाइन। अब इसके जो बेसिक तीन रूल्स हैं उसको देखते हैं। पहला रूल क्या है? वी यूज हैव एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्प्स वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब, फाइन। और have been is itself conjugated, that is put at the second position। सेकंड पोजीशन में जो होता है एक्चुअली वर्ब का काम जो है, फंक्शन है, वही कर रहा है। होल वर्ब यानी जो मेन वर्ब है दैट गोज इन द एंड एंड दैट इज यूज्ड एज पार्टिसिप च्वाई, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट, फाइन। अभी पास्ट पार्टिसिपल हमको बनाना कैसे, ठीक है, पार्टिसिप च्वाई कैसे बनाएंगे उसका रूल्स, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए लेर्नन, लेर्नन ले लिया हम। तो लेर्नन का रूट क्या है, ठीक है, इसका स्टेम क्या है बेसिकली? लेर्नन में से ई एन लास्ट वाला निकाल दिया तो बच गया हमारे पास लर्न, ठीक है। और इसको पार्टिसिपल च्वाई बनाने के लिए हम लास्ट में टी जोड़ देंगे और उसके पहले जी ई गे लगा देंगे, ठीक है। तो हो गया गेलेंट। सेम तरीके से माखन का हो गया gemacht, अर्बाइटन का gearbeitet, यूबिन, व्हाट इज यूबिन? प्रैक्टिस टू एक्सरसाइज, सो यूबिन का geübt, kaufen का gekauft, फाइन, सेम रूल। ब्राउखन gebraucht, hören का gehört, लाखन, लाखन व्हाट इज लाखन? लाखन इज टू लाफ, ठीक है, हंसना। सो लाखन का gelacht। बेजोखन, अभी देखिए, बेजोखन, जितने जो इनसेपरेबल प्रीफिक्स वाले वर्ब आएंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किए थे सेपरेबल वर्ब्स, उसका रूल अलग होता है, लेकिन जितने इनसेपरेबल वाले आएंगे, कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ब के साथ जुड़े रहते हैं, मगर वो सेपरेबल नहीं है, वो अलग नहीं होते। उसी में से एक है बे, ठीक है, बी ई। ऐसे वर्ब आएंगे तो उसमें इसको सेपरेट भी नहीं करना है और जी ई भी नहीं लगाना है। सो बेजूफिन का क्या हो जाएगा? बेजूफ्ट हो जाएगा। गे बेजूफ्ट या बे गेजूफ्ट ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। सो इट विल बिकम बेजूफ्ट। लेबिन, ठीक है, लेबिन का अगेन गिलेट। लेजिन, सो दिस इज इरेगुलर, इसलिए इसका गिलेजन हो जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि सर आपका रूल तो टूट गया। तो सारी भाषाओं में रूल टूटते रहते हैं, सारी भाषाओं में, सारे समाज में, सारे देश में, इसलिए तो हमको चीजें सीखनी पड़ती है, राइट। सो लेजन का हो जाएगा गिलेजन, न कि गिलेस्ट, ऐसा नहीं होता। ट्रिंकन का गेट्रुंकन, ठीक है। एसन, एसन का गेगेसन, ठीक है, फाइन। अभी देखते हैं अपन एग्जाम्पल सेंटेंसेस, फाइन। तो बाइशपील जेट्सा,
अभी बाइशफील जेट्सा, इसमें भी देखिए तो आप दो वर्ड्स, एक तो है बाइशफील, बाइशफील मतलब एग्जाम्पल, और ये जेट्सा क्या है, डेरजात्स का प्लूरल, ठीक है, जेट्सा। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस। अभी यहाँ से एक चीज और सीखिए, अगर आपको बोलना है जर्मन में फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, तुम बाइशपील, रेडीमेड फ्रेज, तुम बाइशपील, और उसको शॉर्ट में लिखना कैसे है, ऐसे, ठीक है, जेड डॉट बी कैपिटल डॉट, राइट, सो तुम बाइशपील। So that was additional information. Now coming back to the point, Beispielsätze, yani example sentences. Fine. Ich habe Deutsch gelernt. Okay. I have learned German. Don't say ich habe gelernt Deutsch. Right. Er hat die Hausaufgaben gemacht. What is Hausaufgaben? Homework. Right. So er hat die Hausaufgaben gemacht. Gestern hat sie nicht gearbeitet. Arbeiten is to work. So yesterday she did not work. Gestern hat sie nicht gearbeitet. फाइन। सी हट गेस्टर nicht gearbeitet, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, gearbeitet hat sie nicht gestern, fine, but the main point is that the verb, when I say verb, that means the verb that is conjugated, that has to be in the second position। बाकी चीजें आप इधर उधर छेड़छाड़ कर सकते हैं, right? We haben die Personalpronomen geübt, okay, so üben is to practice, to exercise, रियाज करना, प्रैक्टिस करना। तो हमने क्या प्रैक्टिस किया, हमने क्या सीखा, wir haben die Personalpronomen geübt। Was hast du im Supermarkt gekauft? अभी कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया, तो इस केस में जो कंजुगेटेड वर्ब है दैट विल नॉट गो इन द फर्स्ट पोजीशन, वो सेकंड पर रहेगा, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन इज टेकन बाय द क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ, राइट। तो वस हैज टू इन सुपरमार्केट gekauft, आपने सुपरमार्केट में क्या खरीदा, ठीक है। Ich habe Kartoffeln und Bananen gekauft, क्या क्या खरीदा हमने, kartoffel, ओके, ये क्या है, kartoffel इज सिंगुलर में kartoffel, ठीक है, मतलब बटाटा, ठीक है, पोटैटो आलू, और डी बनाने, सिंगुलर में डी बनाने, डी बनानेन, ठीक है। सो आई बॉट व्हाट, potatoes and bananas। Ich habe keinen Kuli gebraucht, okay, so brauchen is to need, so I didn't need any pen, fine। Ich habe keinen Kuli gebraucht। अभी आप सोच रहे होंगे आप तो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसको अभी एक्सप्लेन करेंगे बस एग्जांपल सेंटेंसेस के बाद। व्हाट्स द डिफरेंस, habt ihr das Radio gehört, habt ihr das Radio gehört, so radio hören, hören is to hear, to listen। we haven't feel gelacht, okay, we haven't feel gelacht, खूब हंसे हम लोग, we laughed a lot। one has to dynamotor besuch, ठीक है, ich besuche meine Mutter, du besuchst deine Mutter, ये हो गया प्रेजेंट, उसका परफेक्ट कैसे बना, वन हैज टू डायनामोटर बेजोल्ट, ओके, व्हेन हैव यू विजिटेड योर मदर, दैट सेंस। mein Lehrer hat 8 Jahren in Deutschland gelebt, so leben का gelebt, leben is to live, wohnen is different, wohnen is to reside, temporarily किसी जगह पे रहना, leben मतलब permanently काफी टाइम तक किसी जगह पे रहना, in that sense, fine। so mein Lehrer means Lehrer is teacher, my teacher हटा गया आपका हेल्पिंग वर्ब, 8 Jahren, ओके, कितने साल, 8 Jahren। अभी इसमें इंग्लिश में कुछ लोग सोच रहे होंगे फॉर 8 ईयर, तो ऐसा कुछ नहीं लगाने का, राइट, सिंपल 8 Jahren इधर इन डॉइचलैंड लेफ्ट। हास्ट डू डस बुक शॉन गेलेजन, अभी ये शॉन को उड़ा दिया तो अभी इसकी सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हास्ट डू डस बुक गेलेजन, हैव यू रेड द बुक, एक्चुअली परफेक्ट का सेंस यही है, जो काम हो गया है उसको बताने, राइट। शॉन मीन्स ऑलरेडी, हैव यू ऑलरेडी रेड द बुक, अभी इसके तो हर सवाल के दो जवाब होते हैं, फाइन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नहीं होते, वो फिल्म में होता है। तो या ich habe es schon gelesen, अब ये एस कहाँ से आ गया बाबा, बिकॉज डस बुक, दस बुक जो नाउन है इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा लेंगे, एस। या ich habe es schon gelesen, ich habe das Buch schon gelesen, I have already read it, I have already read the book, right। 9, again I often say, again I'll repeat, that's my job। सो 9 के बाद या के बाद कॉमा लगाने का, उसके बाद से एक स्पेस, एंड देन स्टार्ट विथ स्मॉल, unless it is a noun, if it's noun that's going to be capitalized।
सो 9, ich habe es noch nicht gelesen. noch nicht, अभी इसको ये खाली nicht रहने दिया हमने, noch को उड़ा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? ich habe es nicht gelesen, I have not read it. बट noch लगा दिया तो नॉट येट, इसका मतलब अभी भी चांस है पढ़ने का. सो दैट इज अ वेरी ट्रिकी स्ट्रेटेजिक रिप्लाई. समझे? फाइन. Haben Sie den Roman Effi Briest von Theodor Storm gelesen? Have you read the novel Effi Briest by Theodor Storm? अभी यहाँ पे एक चीज और सीख. सपोज किसी ने कोई किताब लिखी और आपको बोलना दिस बुक बाय सो एंड सो, इंग्लिश में हमेशा बाय लगाते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इनकी किताब या इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा लिखित, ऐसे बोलते हैं. सो जर्मन में इस चीज को कैसे बोलते हैं? दस बुक देन फॉर्म, फॉर्म इज अ प्रपोजिशन, आगे करेंगे डाटिव में, राइट. सो दस बुक फॉर्म, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड ऑन चेतन भगत. फाइन. तो हावेंस डेन रोमान, रोमान मीन्स नॉवेल, डेन रोमान अकुजाटिव में डेन हो गया. सो हावेंस डेन रोमान एफी ब्रीस्ट, सच ए ब्यूटीफुल नॉवेल, ठीक है. ऑन theodor स्टोर्म गेलेजन. फाइन. क्या आपने theodor स्टोर्म की का उपन्यास एफी ब्रीस्ट पढ़ा है? दैट्स इट. Has to half girlfriend from चेतन भगत gelesen. Have you read half girlfriend by चेतन भगत? तो यहाँ पे बाई आ जाएगा इंग्लिश में, जर्मन में फोन आ जाएगा बुक के सेंस में. फाइन. Ich habe die Cola schon getrunken. Ich habe die Cola schon getrunken. I have already finished the, I have already drunk the cola. Right? So, ich habe die Fleisch, ich habe nie Fleisch gegessen. What is nie? Nie is never. ठीक है, कभी नहीं. Ich habe nie Fleisch gegessen. What is Fleisch? Meat. So, I have never eaten meat. नी habe एक फ्लाइश gegessen. अभी इसी को आगे पीछे करके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं. नी habe एक फ्लाइश gegessen. That is also fine. Fleisch habe ich nie gegessen. But you can see in all these three sentences, habe किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे. बाकी चीजें आप घुमा फिरा सकते हैं, राइट. Ich bin vegetarian. फाइन. vegetarian is a noun, so it is capitalized. और लेडीज के लिए वेजिटेरियन, ठीक है, आइन लगा देते हैं तो प्रोफेशन का फीमेल वर्जन बन जाता है. मीन्स आई एम ए वेजिटेरियन. Ich habe nur vegetarisches Essen gegessen. Ich habe nur vegetarisches Essen gegessen. मतलब मैंने सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाया है. एसन यहाँ पे कैपिटल हो गया, अगर ये स्मॉल होता तो क्या हो जाता? एसन ईट हो जाता. टू ईट कैपिटल है तो क्या हो गया? ये खाना हो गया, फूड हो गया. वेजिटारियस एसन मीन्स वेजिटेरियन फूड. अभी नुआ, नुआ व्हाट इज नुआ? नुआ मीन्स ओनली. आई हैव ईटन ओनली वेजिटेरियन फूड. ठीक है, फाइन. नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट इन इंग्लिश एंड परफेक्ट इन जर्मन. फाइन. तो प्लीज पे अटेंशन. इंग्लिश में जो परफेक्ट होता है वो सिर्फ इतना बताने के लिए होता है कि काम हो चुका है. शेक्सपियर हैज रिटन सो मेनी नॉवेल्स, सो मेनी ड्रामास. ओके. चेतन भगत हैज रिटन सो मेनी नॉवेल्स. फाइन. उन्होंने लिख दिया है, काम हो गया. मगर और उसमें अगर कोई टाइम आ गया तो उसको बताने के लिए हम सिंपली सिंपल पास्ट में चले जाते हैं. और मेनली दैट इज आल्सो यूज फॉर फॉर्मल इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश. जर्मन में क्या है जो परफेक्ट है? दैट इज मेनली यूज फॉर स्पोकन कोलोquial लैंग्वेज. व्हेन इट कम्स टू राइटिंग फॉर्मल जर्मन, देन वी चेंज टू पास्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेटेरिटो. और एक डिफरेंस और है, जिस काम के लिए हम इंग्लिश में अक्सर सिंपल पास्ट यूज करते हैं, उन चीजों के लिए हम बोलचाल की भाषा में अक्सर जर्मन में परफेक्ट यूज करते हैं. जैसे इसमें से आप कोई सा भी सेंटेंस ले लें, ठीक है. Ich habe schon gelesen. ठीक है, फाइन. अभी जैसे गेस्टन वाला था, गेस्टन हैज टू nicht arbeitet. We'll just go to the, yeah, fine. So look at this sentence. Gestern hat sie nicht gearbeitet. ध्यान से समझिएगा इसको. Gestern hat sie nicht arbeitet. जर्मन में इट्स फाइन, बट इंग्लिश में यू कान से यस्टरडे शी हैज नॉट वर्क. यस्टरडे शी डिड नॉट वर्क. कल उसने काम नहीं किया. इवन हिंदी में कल उसने काम नहीं किया है थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट इन जर्मन इट इज फाइन बिकॉज मोस्टली यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज, कोलोक्वियल लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में. ठीक है. तो इसका जो सेंस है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं हमको प्रेटेरिटो में लगाना है. आप आराम से
परफेक्ट को बोल सकते हैं। फाइन। सो दैट वाज परफेक्ट विथ हैबन एंड आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट। ठीक है। अगले लेसन में हम करेंगे परफेक्ट विथ जाइन, यानी उसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैबन ना होके जाइन होगा। दोज आर मेनली द वर्ब्स दैट आर इंट्रांजिटिव, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आज आप ध्यान से देखना, आज हमने जितने वर्ब किए लगभग सब में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। फाइन, सो दैट्स द डिफरेंस. So till then, keep revising, keep practicing. That's very important. And go to the community page. I'll be putting some exercises to them. Till then, see you. Bye bye. Auf Wiedersehen.